सुप्रभात बच्चों, आरटीएस स्कूल की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका लक्ष्मी। कक्षा 6 का आज हम लोग 10वां पाठ कर रहे हैं। सीख भरे दोहे कबीर और रहीम के दोहे हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, जिसमें कुछ बाकी था। 4 दोहे हमारे बाकी है, बाकी 6 हम लोग कर चुके हैं। कुल 10 दोहे थे इसमें बच्चों, ठीक है। तो 10 में से हम लोग 6 कर चुके हैं, बाकी जितने बचे हुए हैं उसे आज हम लोग पूरा कर लेते हैं। चलिए पहला नंबर हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम लोग कठिन शब्द देख लेते हैं। आइए आप लोग कठिन शब्द देख लीजिए। कभू, कभू का अर्थ होता है कभी भी, मतलब कभी भी, कहीं भी। कभू मतलब कभी भी। हाँ। न निंदिए, न निंदिए का अर्थ होता है निंदा मत कीजिए, किसी की निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। पायंतर मतलब पाँव के नीचे, पैरों के नीचे। पायन का होता है पैर। आँखीं पड़े, आंख में गिर जाना। घनेरी का अर्थ होता है बहुत। मन का फेर, मन का फेर का अर्थ है मन का जो भ्रम होता है, हमारे मन के जो दोष होते हैं वो सब। तह का अर्थ होता है वहां। काल का अर्थ होता है मृत्यु। आप, ईश्वर, हूँ, अभिमान। बाकी जितने बच्चे मैं यहाँ लिख दी, यहाँ पे जगह नहीं थी बच्चे। बाड़ी का अर्थ होता है न्यौछावर। जित देखू, देखू का अर्थ है जिधर देखता हूँ, मतलब जिधर देखता हूँ मुझे ईश्वर ही दिखाई देते हैं। तित, तित का अर्थ है उधर। तो आप लोग कठिन शब्द एक कॉपी में जहां आप लोग लिखते हैं इसको पूरा अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ ना समझ में आए तो आप लोग अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं, वहां कठिन शब्द दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर। तिनका कभू न नींदिए जो पांव तर होए, कभू उड़ी आंखन पड़े पीर घनेरी होए। तो इसका मैं अर्थ बता देती हूँ पहले। तिनका, जो तिनका होता है ना, जमीन पे पड़े होते हैं, हवा उड़ती है तो आंख में पड़ जाते हैं, छोटे छोटे तिनके होते हैं, तो तिनका उसी को कहा गया है। कभू ना मतलब कभी भी नहीं नींदिए, तिनका की भी निंदा आप लोग कभी भी मत कीजिए। जो पांव तर हो, जो हमारे पैरों के नीचे ही तिनके रहते हैं ना, तो जो हमारे पैरों के नीचे जो तिनके रहते हैं उनकी भी निंदा हमें कभी नहीं करनी चाहिए। कभू उड़ी, उड़ी आंखन पड़े मतलब वह कभी भी, कभू का अर्थ है कभी भी, उड़ी मतलब उड़कर आंख में पड़ जाता है, वो कभी भी उड़कर आंख में पड़ सकता है। पीर घनेरी होए, पीर का अर्थ होता है पीड़ा, कष्ट। घनेरी मतलब बहुत ज्यादा घना, और का अर्थ होता है घना। तो यहाँ कबीर दास जी इस दोहे में कहना चाहते हैं कि हमारे पैरों के नीचे जो तिनके पड़े होते हैं उन्हें भी हम लोगों को निंदा नहीं करनी चाहिए, उनका भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, चलते चलते तिनके को ऐसे पांव से उड़ाते हैं, हम धूल उड़ती है, हम लोग ऐसे उड़ाते उड़ाते चले जाते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि दूसरे को इससे क्षति पहुंच सकती है। जो दूसरे हमारे बाद आएंगे तो उनको भी वो धूल लगकर आंखों में पीड़ा हो सकती है। तो इसीलिए कबीर दास जी कहते हैं कि उस धूल की भी निंदा हमें कभी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे सोचिए कबीर दास जी कितने अंदर की बात कह रहे हैं कि हम लोग छोटे से छोटे चीज की भी निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। कब हमारा समय खराब होगा, कब हमारा समय अच्छा होगा, ये हम लोगों को नहीं पता है। अभी हमारा समय अच्छा है और हम लोग छोटे चीजों की निंदा कर रहे हैं तो क्या होता है, कभी भी उड़कर हमारे आंखों में गिर सकता है, या हमें पीड़ा पहुंचा सकता है, या हमें कष्ट पहुंचा सकता है ना बच्चों। तो उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग इसके पीछे एक कहानी सुने होंगे बच्चों, शेर और चूहे की कहानी है। तो उसमें शेर क्या करता है, शेर के पंजे में एक बार चूहा फंस जाता है। तो चूहा फंस जाता है तो वो बहुत ही डरा सहमा सा रहता है कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे मरना नहीं है, मुझे प्लीज बख्श दो, मुझे बख्श दो। शेर उसकी हंसी उड़ाता है, उस पर मजाक उड़ाता है कि तुम जैसे निर्लज प्राणी को मैं कैसे छोड़ दूं, मैं तो तुम्हें खा के ही रहूंगा। लेकिन वो बहुत ही मिन्नत करता है, जो चूहा रहता है बहुत ही मिन्नतें करने के बाद क्या होता है, शेर का मन पिघल जाता है, वो चूहे को छोड़ देता है, जाने देता है। तो दूसरी बार क्या होता है, दूसरी बार होता है कि उस शेर जब एक शिकारी के चंगुल में, जाल में फंस जाता है, तो वही चूहा आकर उसके जाल को अपने दांतों से कुतर कुतर कर काट देता है और उसे उससे जाल से बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, शेर किस प्रकार चूहे की मदद कर रहा है, चूहा किस प्रकार शेर की मदद कर रहा है। अगर शेर उस दिन उसे मारता या खा लेता तो दूसरे दिन क्या होता, शेर भी मौत के घाट उतर ही जाता ना। तो इसीलिए उस शेर के सामने चूहे की क्या औकात है, ये शेर समझ गया था, इसलिए उसने उसको नहीं मारा, लेकिन उसकी हिंसा, उसकी मजाक बहुत उड़ाया गया था उसका। तो इसीलिए इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी कहते हैं कि कब हमारा समय बदलेगा ये किसी को नहीं पता है।
छोटे से छोटे चीज की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो इस दोहे को आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, जो वो हमें भी बहुत कष्ट पहुंचा सकता है। तो इसको अच्छे से आप लोग लिखिएगा कि कबीरदास जी इस दोहे में कहना चाहते हैं कि हमें छोटे से छोटे चीज की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, सबको हम लोगों को समान समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो, और इसको जो जो इसके अर्थ मैंने बताए हैं उसको अच्छे से आप लोगों को लिखना है। दूसरा नंबर है, माला फेरत जग हुआ जग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। माला फेरत जग गया, माला जो हम लोग तुलसी की माला को आप लोग बहुत बार देखते होंगे कि जो मंदिर में पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो क्या करते हैं, माला फेरते हैं हाथ में, तुलसी की माला का जाप करते हैं। तो यहाँ पे उस माले की ही बारे में मेन माले को ही चिन्हित करके एक व्यंग किया गया है। व्यंग का की इसकी हिंसा प्रशंसा की गई है। माला फेरत जुग गया, माला फेरते फेरते तो एक जुग बीत गए, फेरा न मन का फेर, लेकिन जो हमारे मन की जो गंदगी है, जो हमारे मन की बुराइयां है, वो तो नहीं बदला। कर का मन का डारी दे, मतलब दूसरे के मन को जब हम लोग शांति नहीं पहुंचा पाएंगे, जब अपने मन को शांत नहीं कर पाएंगे, डारी दे मन का फेर। तो ये क्या होता है, ये दूसरे के मन और हमारे मन का ही फेर होता है। इस पूरे दोहे का अर्थ यह है कि माला फेरते फेरते तो एक सारा जुग बीत गया, लेकिन हम लोग का मन की शांति कैसे मिलेगी? मन को नियंत्रण जब तक हम लोग नहीं रखेंगे तो हमारे मन भी शांत नहीं होगा। मन शांत कैसे होगा? दूसरों की भलाई में, दूसरों के परोपकार में, दूसरों की सेवा में। जब हम लोग दूसरे की बुराइयों से, दूसरे की हिंसा से दूर रहेंगे तभी तो हम लोग खुश रह पाएंगे। संसारिक बहुत सारे ऐसे बातें हैं जिन पे हम लोग ध्यान देते हैं, भौतिक सुख के बारे में सोच के हम लोग दुखी हो जाते हैं, तो ये हमारे मन को क्या करता है? अशांत करता है। तो मन की शांति कैसे मिलेगी? मन की शांति, मन को नियंत्रण रख के, विचारों पे नियंत्रण रख के हमारे मन को शांति मिल सकती है। जब हम लोग अपने विचारों को समझेंगे, दूसरे के विचारों को समझेंगे, सकारात्मक सोच को ढालेंगे, तो क्या होगा? तब हमारा मन शांत होगा। तो माला फेरने से कुछ नहीं होता है। माला फेरते फेरते तो एक जुग बीत गया, एक समय बीत चुका है, तो अब वो फेर कर कोई फायदा नहीं है। जब तक हम लोग अपने मन को शांत नहीं कर पाएंगे, हम लोग को पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, जब तक हम लोग मन में ईश्वर का वास ना हो। तो यहाँ पे उसी के बारे में यहाँ पे व्यंग किया गया है, उसके बारे में कबीरदास जी कहते हैं। तीसरा दोहा देखते हैं, जहां दया तह धर्म है, जहां लोभ तह पाप, जहां क्रोध तह काल है, जहां क्षमा तह आप। तो इसका मैं अर्थ बता देती हूँ बच्चों कि जहां दया तहां धर्म। जब हम लोग दया करते हैं वो तो एक धर्म ही माना जाता है, सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है। तो यहाँ पे दया किसके बारे में? किसी की सेवा करना, किसी को सहानुभूति दिखाना, उसके बारे में कहा गया है कि हम लोग जहाँ दया करते हैं तो वहाँ हमें धर्म की प्राप्ति ही होती है, मन की शांति ही मिलती है। जहाँ लोभ तह पाप, जहाँ लोभ होता है, जहाँ लोभ, घृणा, ये बहुत सारे मतलब लोभी प्राणी होते हैं, स्वार्थी व्यक्ति होते हैं, तो वहाँ क्या होता है? पाप का ही वास होता है। जहाँ क्रोध तह काल, और जब हम लोग किसी बात के लिए बहुत गुस्सा करते हैं तो क्या होता है? गुस्से में बहुत ऐसी चीजें हम लोग बोल देते हैं जो हम लोगों को नहीं बोलनी चाहिए, तो वो एक नकारात्मक सोच को पैदा करती है। हम जो नहीं सोचते हैं लेकिन हम गुस्से में बहुत ही अलबला कर बोल देते हैं, लेकिन दूसरे कोई उसको नहीं समझ पाते हैं। तो इससे क्या होता है? जो दूसरे के प्रति हमारे मन में दूसरे के प्रति क्या सोच हो जाती है? नकारात्मक सोच। ये एक क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा भाव नहीं होता है। तह काल, वहाँ पे काल बरसता है। काल बरसने का अर्थ है कि वहाँ पे सब बुरा ही होता है। तहाँ जहाँ क्षमा तह आप, और जहाँ पे हम लोग किसी कोई गलत कर भी रहा है तो हम लोग उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि नहीं बच्चे, ऐसे आप लोगों को नहीं करना है। जैसे आप लोग गृह कार्य भेजते हैं तो आप लोग कुछ गलत करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों को ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ? मैं आपको क्षमा का भाव दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है? ईश्वर की प्राप्ति होती है। यहाँ पे आप कोई प्रतिक्रिया ना करके मेरे भाव को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, तो वहाँ क्या होता है? ईश्वर का वास होता है। तब आप, यहाँ पे आपकी जगह ईश्वर की तुलना की गई। यहाँ पे कबीरदास जी बताते हैं कि जब हम लोग दया करते हैं, जब हम लोग प्यार दिखाते हैं, जब हम लोग क्षमा दिखाते हैं, क्षमा करते हैं किसी को, तो ये बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा अस्वार्थ है। यहाँ पे प्रेम बरसता है ना,
परोपकार की भावना दिखती है। तो हम लोगों को मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। धर्म का स्वभाव उसके मन में होना ही चाहिए। तो यह भाव मन में ही पहले से होना चाहिए, तभी हम लोग ये सब कर पाएंगे। तो ये अच्छे कर्म की ओर कबीरदास जी हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। चौथा हम लोग देखते हैं, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी तेरे नाव पड़ी, जित देखूं तित तू। तू करता तू भया, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि तू तो मतलब भगवान के बारे में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो तेरा ही नाम जपते जपते आगे बढ़ा हूँ, मुझ में रही ना हूँ। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा जो शरीर है, मेरा जो मन है, यह मुझ में नहीं है, तुम पे ही मैं निछावर कर चुका हूँ। तू करता तू भया, वो भगवान की तरफ ही अपने शरीर को निछावर कर चुके हैं। बारी तेरे नाव पड़ी, यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, बारी का क्या होता है, निछावर। मैंने अभी कहा ना, वो निछावर कर दिया अपने पूरे शरीर को भगवान की तरफ। जित देखूं तित तू, ये कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं तुम्हारी सुमिरन में अपने शरीर को इस प्रकार तुम पे निछावर कर दिया हूँ कि मैं जिधर भी देखता हूँ उधर आप ही मुझे दिखाई देते हैं। मेरे मन में जो अविनाशी जो मेरा मन है, जो मेरा शरीर है, उसको आप ही इसका भला कर सकते हैं। मैं आप पे पूरा शरीर निछावर कर दिया हूँ, अब जो करना है आप ही को करना है ईश्वर, मुझे इस संसार में और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यह इस दोहे में कबीरदास जी भगवान के सुमिरन में खुद को निछावर कर दिए हैं। वो अपने आप को ईश्वर के समीप प्रकट करके कहते हैं कि मेरा सारा शरीर, मेरा पूरा मन आप में ही डूब चुका है, इस प्रकार डूब चुका है, मैं जहाँ देखता हूँ वहाँ आप ही नजर आते हैं। तो इस दोहे का जो अर्थ है, तात्पर्य है, कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ईश्वर को खोजते हैं, अगर आप भगवान को खोजते हैं, तो वो आपके मन के अंदर ही है, वो आप में ही है, उसे मंदिर मस्जिद में खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार आप ये चारे दोहे समझ गए होंगे बच्चों। धन्यवाद।